नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जो भगवान की छाती पे चिन्ह होता है वक्ष स्थल, उसका मतलब क्या है? बेटा, जो वक्ष स्थल यानी कहलाता है, जो आपका छाती का हिस्सा होता है उसको कहते हैं वक्ष स्थल है, वक्ष का स्थल है। जो बीच में होता है उसको कहते हैं श्रीवत्स। श्रीवत्स जो होता है वो ये एक प्रकार का एक सुंदरता का चिन्ह है कि भगवान जो होते हैं अत्यंत सुंदर होते हैं, श्रीवत्स का चिन्ह लिए होते हैं। तो ये श्रीवत्स जो होता है सुंदरता का भी प्रतीक है। और उसमें पंखुड़ियां रहती हैं, वो अलग अलग प्रतीक रूप रहती हैं। किसी के में 5 होती हैं तो वो पंच परावर्तन अब शून्य होने वाला है, उसका प्रतीक है। किसी के में 4 होती हैं तो वो इसका प्रतीक होता है कि चतुर्गति भ्रमण अब उनका समाप्त होने वाला है। ये सुंदरता के प्रतीक रूप होता है। न इसका सेनन से कोई लेना देना है, क्योंकि सामान्य केवली भी उत्तम सेनन लेकर के निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं बिना श्रीवत्स के। उत्तर भारत तरफ आएंगे तो यहाँ श्रीवत्स होता है छाती के बीचों बीच। वहीं आप तमिलनाडु तरफ जाएंगे तो यहाँ साइड में होता है, राइट साइड में। तो अलग अलग जगह अलग अलग मिलते हैं, सुंदरता का प्रतीक है। और इससे उनकी ताकत का या इससे उनका कोई ऐसा संबंध नहीं है। बाकी प्रतिष्ठा ग्रंथों में तीर्थंकरों के बिंब के लिए ही श्रीवत्स का वर्णन है, सामान्य केवली आदि के लिए इसका कोई वर्णन नहीं, ऐसा समझिए। नमस्ते महाराज पूज्य श्री के चरणों में हमारा नमोस्तु। एक प्रश्न हमारा है। लगभग आपके साथ रहते हुए मुझे 15 वर्ष हो चुके हैं। मैंने देखा कि आपके बीच में आपके साथ बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आईं। अगर लोगों के बीच में आती हैं तो लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। उन परिस्थितियों में आपने अपने आप को कैसे संभाला? कृपया समाधान कीजिए। ऐसा है कि परिस्थितियां कभी विपरीत नहीं होती, ये व्यक्तिगत रूप से आपसे कहता हूं कि मनस्थितियां विपरीत होती हैं। जो जैसा चल रहा है आपके जीवन में आ रहा है वो अपना किया हुआ है, तो उसको हमको ही झेलना है। मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ अधिक समय तक नहीं रहती। जब सुख के दिन ज़्यादा देर तक के लिए नहीं आए तो दुख के दिन ज़्यादा देर तक के लिए क्या आएंगे। ऐसा चिंतन जो कर लेता है वो रिलैक्स हो जाता है। लेकिन सामान्यतः व्यक्ति परिस्थितियों में खुद को बिखेर लेता है, और उन परिस्थितियों में बिखरने के कारण बड़ा बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। मेरे जीवन में भी कई बार विषमताओं के दिन आए, मैंने लेखनी को अपना साथी बनाया। जब विषमताओं के दिन आए तो मैंने लेखनी को अपना साथी बनाया कि चलो इस वक्त जो लिखा जाएगा वो बहुत अच्छा होगा। एक फिल्म आई थी बहुत पहले, बागवान, बहुत पुरानी, मेरे ख्याल से 20 साल या 25 साल होगा उस बात को। उस चलचित्र में एक बात थी कि विषम परिस्थिति में उसने अपनी उस विषम परिस्थिति को लेखनी बना दिया और बेस्ट सेलर को वो अवॉर्डेड हुआ। उसने पैसा भी कमाया, इज्जत भी कमाई और नाम भी कमाया। वो तो कहानी थी किसी व्यक्ति की, या नहीं भी थी तो एक नाटक था। लेकिन उससे मैंने एक शिक्षा ली कि जब विपरीत समय आता है तो अपन को आगे बढ़ाने आता है। ध्यान रखना कि सक्सेस होने की पहली सीढ़ी बहुत कठिन है, बाकी सब बहुत ईजी है। और जब भी समस्या या जीवन में कोई विकल्प आता है तो उस पर्दे को एक बार हटा के देखना कि पीछे बहुत बड़ी सफलता खड़ी है, बस तुम्हें पार करना है। उस समय किसी व्यक्ति को दोष देना यानी आप अपने आप को बहुत छोटा कर रहे हो। किसी व्यक्ति के लिए सोचना कि यार इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मतलब आपने खुद को बहुत छोटा कर लिया है। आप भी सोचो कि मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकलना नहीं है, इस परिस्थिति से मुझे कुछ सीखना है। पहले के लोग होते थे, अब तो घर में व्यवस्था है, पहले के लोग लोटा लेकर के बाहर शौच आदि को जाते थे। तो शौच आदि को जाते थे, लोटा खाली नहीं लाते थे। उस लोटे में वो धो धा करके लाल मिट्टी भर के लाते थे, घर में पोतते थे गेरुआ मिट्टी। तो जब भी आप कुछ करें तो खाली हाथ न रहें, अपने आप में यही सोचें कि ये विपरीत परिस्थिति मुझे आगे बढ़ाएगी। कहते हैं कि जिसका शनि भारी हो उसे कोई भी काम बहुत आसानी से नहीं होते। जिसके पास 8 नंबर होता है, मैं न्यूमरोलॉजी से कह रहा हूँ, जिसके पास 8 नंबर होता है उसको स्ट्रगल करके चीज़ें मिलती हैं। लेकिन वो अगर उसने स्ट्रगल में सक्सेस कर ली है अपने आप को तो बहुत शानदार नाम चलता है। तो मुझे पता है कि मेरा कोई भी काम आसानी से नहीं होता। मैं जो भी करता हूँ एक ना एक बार उसमें
आपकी भाषा में कहता हूँ काड़ी जरूर होती है। तो मैं सोचता हूँ काड़ी नहीं हुई मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, तो कुछ अच्छा ऊंचा चाहिए तो एक बार फिश तो करना ही पड़ेगा। वृक्ष को भी, बीज को भी वृक्ष बनने के लिए मेहनत करना पड़ती है, तो अपन को भी ऊंचा जाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगी। इसमें उन सब लोगों का विशेष सहयोग है जिन लोगों ने परेशान किया, जिन लोगों ने पीड़ित किया, धोखा दिया, अपने को भटकाया, इन सब लोगों का विशेष सहयोग है। अगर वो तुमको प्रेरित नहीं करते तो कैसे काम होता। बाकी एक बात मैं मानता हूँ, कभी कोई धक्का मार दे आपको तो धक्का मारने वाला हमेशा पीछे खड़ा होता, आगे नहीं होता। अगर कोई आपको धक्का मार रहा है पीछे से तो मैं सोचता हूँ बहुत अच्छी बात है, बस खुद को संभाल लो, तुम उससे 4 कदम आगे हो। आप खुद को संभाल लो, आप 4 कदम आगे ही मिलोगे। तो ये है, जब भी विषमता का जीवन है तो अपन को खुद को संभालना है। किसी को दोष नहीं देना कि किसने क्या कहा, किसने क्या किया। किसी ने कुछ नहीं कहा और किसी ने कुछ नहीं किया, जो हुआ वो मेरा किया हुआ था। ऐसा करके आप उस परिस्थिति से बाहर निकलें। एक किसान मुट्ठी भर बीज से पूरा खेत भर लेता है, पानी आ जाए तो वो कितना बिलखता है, लेकिन वो संभालता है। फिर भी वो घर पर नहीं बैठा रहता, वो मेड़ ऐसी बनाता है कि पानी निकलता जाए, रुके नहीं, पानी निकलता जाए। तो ऐसी विषमताएं आए तो अपने आप को अपन और आगे बढ़ाएं। मैं सोचता हूँ जिसको आसमान बनना है, आसमान छूने की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसको आसमान बनना है उसको ज़मीन के कांटे तो सहन करना चाहिए, तभी वो ऊंचा उछल पाएगा। ऐसा समझिए। शेष आगे देखिए।